नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसी दमदार भारतीय कंपनी के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट अपने फील्ड की एक मोनोपोली कंपनी है और भारत के अंदर सिर्फ जो ये काम करती है वो सिर्फ यही कंपनी काम करती है जिस फील्ड में ये काम कर रही है। इसके जैसा काम कोई दूसरी कंपनी अभी तक भारत में नहीं कर पा रही। लेकिन ये कंपनी एक सरकारी कंपनी है और IRCTC जैसा रिटर्न ये दे सकती है। जैसा हमने देखा कि स्प्लिट से पहले ये कंपनी ने क्या शानदार रिटर्न यहाँ पर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर IRCTC जैसा इसका हाल भी हो सकता है, ये संभावना है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। काफ़ी दमदार कंपनी है, एकमात्र ऐसी सरकारी कंपनी है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी का, यहाँ पे मार्केट कैप करीबन यहाँ पर 344 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके अलावा अब अगर बात करें इसके डेप्ट की, यहाँ पर इसके ऊपर कंपनी के ऊपर 6.31 करोड़ का मामूली से कर्जा है। और यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो करीबन यहाँ पर राउंड फिगर में 13,500 करोड़ के समथिंग इसका कैश इक्विवेलेंट है। और दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रमोटिंग होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ लगभग 75.2% है, जिसमें ये पूरी की पूरी होल्डिंग यहाँ पर सरकार की है। तो आगे हम यहाँ पर इस कंपनी के बारे में आगे बात करते हैं। कंपनी की बात करते हैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रोज़ की बात करते हैं कि कंपनी ने जो अपना डेप्ट है वो यहाँ पर रिड्यूस किया है। कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर वर्चुअल यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है। दूसरी यहाँ पर कि कंपनी ने यहाँ पर अपना मेंटेन किया है यहाँ पर डिविडेंड करीबन 32.66% का। और दूसरा यहाँ पर डेबिटर्स डे, यानी कि किसी को ये अगर कोई भी चीज़ देते हैं तो उसका कितने टाइम के अंदर वापस पेमेंट रिटर्न हो जाता है, वो यहाँ पर 169.64 से यहाँ पर लगभग 90.44 दिन यहाँ पर गिर चुका है। बस यहाँ पर एक वीक पॉइंट है कंपनी की सेल्स यहाँ पर। तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर लगभग पिछले यहाँ पर 5 सालों से 6.31% यहाँ पर इस कंपनी की सेल्स हैं। अब कंपनी के पिछले 5 सालों के सेल्स और आने वाले फ्यूचर में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एशिया और रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर की वजह से जो हमारे इंडिया के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट थे वो बाहर से हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों वॉर की वजह से यहाँ पर जो इंडिया ने जो रशिया है उससे यहाँ पर इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। तो उस इंपोर्ट में नहीं कर पाने की वजह से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर घरेलू कंपनियों को मिलेंगे, जिससे इनकी बुक जो ऑर्डर बुक है वो इम्प्रूवमेंट होगी। तो कंपनी को यहाँ पर काफ़ी दमदार यहाँ पर ऑर्डर मिले हैं और आगे भी यहाँ पर मिलेंगे। अब हम इसके बात करें तो कंपनी के आगे यहाँ पर सेल्स की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जगह यहाँ पर हम सेल्स की बात करते हैं इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी के सेल्स के बारे में, तो 2016 में यहाँ पर 16,758, फिर यहाँ पर अगले साल लगभग 18,000 करोड़, उसके अगले साल 18,500 करोड़, ऐसे करते करते यहाँ पर मार्च 2021 यानी लास्ट ईयर के अंदर यहाँ पर लगभग 22,000, लगभग राउंड फिगर में 23,000 करोड़ की यहाँ पर सेल हुई हैं। और इस बार की अगर हम बात करें तो ये लगभग 24,000 या फिर 23,800 करोड़ के समथिंग इनकी सेल्स हैं। और यहाँ पर आप एक्सपेंस को भी देख सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो मार्च 2016 के अंदर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 24,74 करोड़। और आज की तारीख में यहाँ पर अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जहाँ से कंपनी मेन यहाँ पर इनकम अर्न करती है उसके बारे में, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो करीबन यहाँ पर मार्च 2021 के अंदर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीबन यहाँ पर 5357 करोड़, जो 2016 के कंपेयर में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2021 के अंदर लगभग से भी ज़्यादा, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें या TTM की बात करें, यानी कि इनका थोड़े टाइम बाद रिज़ल्ट आने वाला है, तो यहाँ पर लगभग इनकी जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 5631 करोड़ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर इनकी यहाँ पर ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट था 2016 के अंदर यहाँ पर लगभग 2000 करोड़ था, और जो आज बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर राउंड फिगर में 3600 करोड़ के समथिंग यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस इस वजह से भी आ जाता है क्योंकि कई बार इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर जो भी टैक्सेस लगते हैं उसके बाद ऐसा होता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कर रही है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 5 साल 6
6 साल पहले यहाँ पर लगभग 55.44 था, जो आज यहाँ पर बढ़कर लगभग 107 पॉइंट यहाँ पर 56 यहाँ रुपये हो गया है अर्निंग पर शेयर यहाँ पर। आगे अगर हम कंपनी के बारे में आगे बात करें, अभी तक तो हमने देखा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अब अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी के पास यहाँ पर लगभग 16,147 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व्स है। और यहाँ पर बोरोइंग की बात करें तो मात्र 6 करोड़ के यहाँ पर कंपनी के पास में बोरोइंग है। और अगर हम यहाँ पर और भी अगर बात करें कंपनी के बारे में, तो इसके अगर हम प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो कंपनी के यहाँ पर जो प्रमोटर्स है लगभग यहाँ पर है 75.15%। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.15% जो यहाँ पर है प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी यहाँ से बेचनी पड़ेगी, क्योंकि सेबी का रूल है कि लिस्टिंग के यहाँ पर 3 साल के अंदर कंपनी को यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर है उनको यहाँ पर अपनी 25% तक की होल्डिंग को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अगर इसके जो मेन प्रमोटर है वो कौन है, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। बस इसमें यही इसका एक बुरा पॉइंट है, क्योंकि जो भारतीय कंपनी है मतलब गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, और अगर यहाँ पर कुछ भी अगर करेक्शन हुआ तो उस वजह से यहाँ पर जो इस स्टॉक में भारी गिरावट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर FIIs की बात करें तो यहाँ पर लगभग 4.37% और DIIs की बात करें तो यहाँ पर 17% की होल्डिंग है इनके पास, और पब्लिक के पास में 3.48% की यहाँ पर होल्डिंग है। तो आज ना कल यहाँ पर जो प्रमोटर है उनको अपनी होल्डिंग, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको अपनी 75.15% की जो होल्डिंग है उसमें से कम 0.15% की होल्डिंग यहाँ पर उन्हें बेचनी पड़ेगी, तभी जाकर ये सेबी के रूल के अकॉर्डिंग सही सिस्टमेटिकली वर्क चलेगा। या फिर कुछ गवर्नमेंट की कंपनी होने के कारण कुछ यहाँ पर चेंजेस भी आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है, यहाँ पर आपको हम बता दें, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यानी HAL कंपनी है। जो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर को यहाँ पर बनाती भी है, रिपेयर भी करती है, और उनका मेंटेनेंस का काम भी ये कंपनी करती है। अब हम यहाँ पर इस कंपनी के आगे डिस्कशन के लिए हम इसकी वेबसाइट पर अब चलते हैं। तो ये है कंपनी की यहाँ पर वेबसाइट। अगर हम यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट के आगे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की वेबसाइट के यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि कंपनी की यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो हम चलते हैं इसकी कैपेबिलिटीज़ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो कंपनी यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, फ्यूचर यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती है, पावर प्लांट्स बनाती है, एवियोनिक्स बनाती हैं, ये शायद आई थिंक एयरक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और सिस्टम एंड एसेसरीज़ बनाती हैं। यहाँ पर एरोस्पेस से रिलेटेड काम में जुड़ी हुई है, मटेरियल से रिलेटेड फील्ड में यहाँ पर कंपनी जुड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पर कंपनी की सर्विसेज के बारे में यहाँ पर आगे बात करें तो कंपनी के सर्विसेज में एयरक्राफ्ट MRO बनाती है, हेलीकॉप्टर MRO बनाती हैं, पावर प्लांट सर्विसेज बनाते हैं जो एरोप्लेन में काम में लिए जाते हैं, सिस्टम एसेसरीज एंड एवियोनिक्स यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर अपनी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा तो यहाँ पर कंपनी के सिविल प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है, एक तो हैं ध्रुव ALH अपग्रेडेड है सिविल हेलीकॉप्टर, और दूसरा है DO 228 एयरक्राफ्ट सिविल। यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर इसके सिविल प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसके ITSO प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करें तो कंपनी यहाँ पर एक एयर डाटा कंप्यूटर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या फिर बनाने का यहाँ पर काम करती हैं। और यहाँ तो आशा करता हूँ ये एनालाइज़ आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह का स्टॉक खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करना है तो पहले आप अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने जितने भी जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनकी हेल्प से यहाँ पर स्टॉक को बाइंग या सेल का रिकमेंडेशन उनसे लीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइए, और साथ ही आप हमारा इंस्टाग्राम पेज को भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।